वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ ऐसे इस्तिलाहात जो कि हम सुनते रहते हैं उनसे रोशनास कराने के लिए कुछ वीडियोस का ये सिलसिला है। हमने पिछली वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में सीखा था कि ये जो लफ्ज़ मैनेजमेंट है ये बुनियादी तौर पे क्या है, और अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या काम है जो आपको किसी काम को मुकम्मल करने के लिए करने पड़ेंगे। एक सवाल जो है वो बारहा पूछा गया। सो आज उसके लिए आपको हम कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और ये लफ्ज़ है जो कि हम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बहुत सुनते हैं, और आम तौर पर इस लफ्ज़ के हमारे कल्चर में दो उसके साथ फॉरेन कॉन्सेप्ट जहन में आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि एक ऐसी शख्सियत जिसके पास बहुत सी अथॉरिटी होगी, और एक ऐसा लफ्ज़ जो कि लोग ख्वाहिश रखते हैं कि अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी इस जगह तक पहुंच सके, और वो लफ्ज़ है ब्यूरोक्रेसी का। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको आम तौर पर अगर उर्दू में लिखा जाए तो नौकरशाही लिखा जाता है, ये बुनियादी तौर पे क्या होती है, ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं और इनका किरदार क्या होता है। अब इस लफ्ज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो तारीखी एतबार से एक सोशियोलॉजिस्ट था, रिसर्च भी उसने बहुत की, लेट 80s अर्ली 90s में उसकी ये रिसर्च थी, और उसने एक सिस्टम मुतारफ करवाया था, ये लफ्ज़ मुतारफ करवाया था। उस साइंटिस्ट रिसर्चर का नाम था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया जिसको उसने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होगा जिसमें कुछ लोग जो हैं उनको एक ख़ास पोजीशन टॉप मैनेजमेंट पे दी जाएगी, और उनका काम होगा कि वो ऐसी डिसीजन मेकिंग करें, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन करें कि सारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अब इसको समझने के लिए आप यूं समझ लें कि किसी शख्स को आप टॉप मैनेजमेंट में अगर अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो एक ब्यूरोक्रेट बन जाएगा। एक ये भी चीज समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे यहाँ आमतौर पर पब्लिक सेक्टर में उसको आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो किसी सरकारी शोबे में आप होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट जो है हम उन लोगों को कहें जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। इवन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे, आप किसी प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी डेजिग्नेशन आपका हो सकता है, तो मैक्स वेबर ने इसको भी कहा था कि ये भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। अब ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें नौकरशाही, जिसको हम आम अपनी जुबान में कहते हैं उर्दू में, नौकरशाही का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप तमाम इंतजामात को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जिनके पास कुछ काम करने की अथॉरिटी भी हो, और फिर उसके बाद उस डिपार्टमेंट की उस काम की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाए। अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है इस पे बहुत सी पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म किया जाता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पे बहुत से और सिस्टम जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आने के बाद क्या क्या नुकसानात होते हैं। पहला तो ये सवाल उठता है हमेशा कि क्या जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा उसमें एक ब्यूरोक्रेट जो एक सरकारी बहुत आला रुतबे का अफसर होगा, क्या वो तमाम मामलात में जो नॉन इलेक्टेड, चूंकि वो बुनियादी तौर पे उसको लोगों ने मुंतखब नहीं किया, वो एक प्रोसेस के तहत इम्तहान दे के मुंतखब हुआ है, तो वो लोग जो कि मुंतखब होते हैं लोगों के हवाले से, वो हमारे सिस्टम में एमपी हो सकते हैं, एमएनए हो सकते हैं, सेनेटर हो सकते हैं, तो क्या उसको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं या कभी इन लोगों से गाइडलाइन भी लेनी है, या इन लोगों की बात भी माननी है या नहीं माननी। और यह एक डायलेमा रहा है कि हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि हमारे जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एमपीएस, एमएनएस, वो हमेशा इन लोगों को फोर्स करते हैं किसी काम के लिए, और फिर ब्यूरोक्रेसी से हमें ये एक सवाल सुनने को मिलता है कि क्या हमें इनके अहकामात की पाबंदी करनी है या नहीं करनी। बहरहाल ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें हम किसी एक शख्स को किसी एक डिपार्टमेंट की सतह पर बहुत आला अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, इसमें एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये सिस्टम शायद बहुत सी जगहों पे नाकाम है, और वो तीसरा लफ्ज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ आता है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि ज़रा सादा अल्फाज में समझा दूं कि अगर आपको हमने कह दिया कि आपके पास अथॉरिटी है, इस पूरे इलाके में कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, कोई आपके पास अथॉरिटी भी हो। अथॉरिटी क्या होगी कि आप किसी को चेक कर सकते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अथॉरिटी दे दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ये भी बेहतर नहीं है। और अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये काम आपने करना है, लेकिन आपके पास वो काम करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए इन ब्यूरोक्रेट्स को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन
ہوتا یہ ہے کہ اس بات کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کرنا، چیک کرنا کہ کسی شخص نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کی یا نہیں، یا اپنے اختیارات کا جائز ناجائز کس طرح سے استعمال کیا، یہ تیسرا کام یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں کمزور ہے. اور اس کو بارہا بہت سی حکومتیں، خیر وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جس کو ہم نیب کہتے ہیں، وہ بنایا جاتا ہے جو یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو اتھارٹی تھی کیا آپ نے اس کو ناجائز استعمال تو نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ بیوروکریٹک سسٹم ہے، اور بیوروکریسی جو ہے اس کے لیے کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا سسٹم ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے. سو جناب میکس ویبر کی یہ تھیوری تھی جس کی بیس پر بیوروکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، اور بہت سے دنیا کے ممالک میں بیوروکریٹک سسٹم کام کرتا ہے جس میں آپ کو اتھارٹی ود رسپانسبلٹی ملتی ہے. آپ کو یہ پیغام کیسا لگا؟ یہ اگر سیکھنے کے لیے کچھ ملا تو آپ شیئر کر دیجئے گا اور بتا دیجئے گا اپنے کامنٹس میں. مزید کچھ جاننا چاہیں، مینجمنٹ کی اصطلاح ہو، عام زندگی کی کوئی بات ہو تو ضرور بتائیے گا. آباد.